नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल, जनजागृति, एपिसोड नंबर 1010 आज लीक तोड़ने की हिम्मत की बात करता हूँ। कहते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करना चाहिए। गलत का क्या, जब उसमें कमी है कोई तो उस लीक को तोड़िए ना। वो कब तक उसको ढोते रहेंगे? गलत लीक को कब तक ढोते रहेंगे? वक्त बदलता है और बदलाव प्रकृति का नियम है, ये सब होता है। तो आइए बात करते हैं। आपको हमेशा ही लड़के वाले लड़कियों को कम आंकते हैं। अब शादीशुदा में जब दो परिवारों का मिलन होता है और कहते हैं यार उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो जनरली लड़के वाले लड़की वाले के घर जाते हैं और जाने के बाद भी चाय की इंतज़ाम होता है। तो एक प्रथा बना रखी है कि ट्रे में चाय लेके लड़की आएगी। अब आप हिसाब बताइए, जितने लड़के देखने वाले आएंगे, रिश्ता तय हो न हो, हर बार वही लाएगी नुमाइश लगाने के लिए चाय की ट्रे। परिवार के अन्य सदस्य चाय नहीं ला सकते क्या? इसी बात को लेकर के आज का जो ये लीक की मैं बात कह रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए कि हर बार उस लड़की से कितनी बार आप चाय सर्व कराते जाओगे। तो इसी तरह से एक लड़की 5वीं पास थी और 12वीं पास लड़का उसको देखने के लिए आया। लड़की 5वीं पास थी लेकिन अच्छी थी, समझदार थी, और 12वीं पास उसको देखने के लिए आया। और जब आए तो बातचीत होने के बाद अब लड़का ज़रा हेकड़ी जमा रहा था कि मैं तो 12 पास हूँ। अब वो कैसे पास था, कितना था, ये तो वही जाने। और उसने कहा जी लड़की का टेस्ट लूँगा मैं। लड़के ने कहा और उसको एक पन्ना दे दिया, कापी और एक पेन देख के कहा जी लिखो, मैं 3 शब्द तुमको बोलता हूँ और उसके बाद अपना पता घर का लिखो। लड़की से कहा। लड़के ने पेन लिया और लिखने लगी। तो 3 शब्द क्या थे? सांप्रदायिक, दृष्टिकोण और परिश्रम। सांप्रदायिक, दृष्टिकोण और परिश्रम, ये 3 शब्द लिखने थे और उसके बाद नीचे अपने घर का पता लिखना था लड़की ने। लड़के ने ये लिख दिया और लिखने के बाद पन्ना जो है लड़के को नहीं दिया, संभाल के वहीं पर रख दिया। अब लड़की ने ये कहा मैं भी तुम्हारा टेस्ट लूँगी, और उसको भी वही पेंसिल और कापी दे दी और उससे कहा तुम भी यही लिखो, ये सांप्रदायिक, दृष्टिकोण और परिश्रम, ये 3 शब्द तुम भी लिखो और नीचे अपने घर का पता लिखो। वही चीज़ जो लड़की ने लिखा वही लड़के से लिखने के लिए कह दिया। अब लड़की ने भी लिखा और उसके बाद दोनों पन्ने उठा करके वहीं पर ही आए हुए थे मास्टर जी, स्कूल के अध्यापक, उनसे कहा भाई आप चेक करिए। और जब चेक करा तो उसमें निकला क्या कि लड़के के तीनों ही शब्द गलत थे और लड़की जो 5 पास थी उसके तीनों ही शब्द सही थे, पता भी सही था। लड़का जो 12वीं पास की हेकड़ी जमा रहा था उसके तीनों शब्द गलत थे। इसके बाद आगे की बात चली, चलो जी अब हो गया, चलो बोला जी ये खेल तमाशा था, ये है। लड़की ने कहा बिल्कुल खेल तमाशा नहीं था, तुमने हेकड़ी जमाई अपने 12 पास की और तुमको मेरे बराबर भी नहीं आता है, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। हम इस अभी तो शादी तय भी नहीं हुई थी, देखने के लिए आए थे, तुम यहाँ से निकल लो। और उसके बाद वो चली गई। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, वक्त बदल गया है। क्या क्या प्रथाएं हम लड़की के ऊपर थोप रखें, ज़्यादा सब चीज़ें लड़की के लिए ही थोप रखे। तो ऐसा करेगी, इतना घूंघट करेगी, इतना गर्दन को नीचे को झुका के रखेगी, सामने को नहीं देखेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, थोड़े कदम ऐसे करेगी, वो करेगी, ये करेगी। कब तक ऐसा करते रहेंगे? फिर हम उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं। आज लड़कियां एनडीए, आईएमए, सेना, हवाई जहाज़ में चली गई हैं, हवाई जहाज़ चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, अध्यापिका हैं, चिकित्सक हैं। वो क्या काम नहीं कर रही हैं? ये तो 5 लड़की थी। मैं अन्य लड़कियों की भी आपको बात बता रहा हूँ। अब परिवर्तन का दौर है, इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। ये ट्रे में चाय के कप सजा करके और उनके सामने लीजिए जी चाय पीजिए कहने का ये कब तक चलेगा? मैं कह रहा हूँ इस पर आपको मंथन करना चाहिए और लड़कियाँ भी मंथन करें, लड़के वाले भी मंथन करें। चाय कोई घर का आदमी और दे दे, बाहर लड़की लड़के की बात कराएं, वो बहुत ज़रूरी है, वो करानी ही चाहिए। लेकिन चाय वाले जो ये लीक को तोड़ने की बात है, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। मंथन तो करिए, तभी बदलाव आएगा।